Today's topic is greatest integer function. Its definition is the function f from R to R defined by fx equal to greatest integer function x. X belongs to real number. Assume the value of the greatest integer less than or equal to x. Such a function is called a greatest integer function. पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है एक इंटीजर होगा जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो x के बराबर होगा या फिर x से कम होगा। लेस देन और इक्वल टू x के बराबर भी होगा, हो सकता है, या फिर x से लेस ही रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 दिया गया है। इट मीन्स 1.2 से छोटा जो भी सबसे बड़ा इंटीजर होगा, रियल लाइन पे देखिए, रियल लाइन पर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा। अब सपोज कीजिए कि 1.2 कहाँ पर होगा? 1.2 यहाँ कहीं होगा। इससे कम जितने भी इंटीजर हैं, इससे कम इंटीजर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन से? सर 1 है। इट्स वैल्यू विल बी 1। अब चाहे 1.2 हो या 1.9 हो, ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 ही होगी। सपोज दैट आपको 2.5 है, इसकी वैल्यू 2.5 मीन्स 2 होगी। हमको इंटीजर चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। 2.5 से कम वैल्यू हो लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर हो। अच्छा, सपोज दैट यहाँ 2 लिख दिया जाए तो 2 के बराबर होगा, बिकॉज 2 इज ऑल्सो इंटीजर। तो इंटीजर में तो सेम वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल में कोई रियल नंबर है, तो उससे कम होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब सपोज दैट हम नेगेटिव में आ जाए, मान लिया हम नेगेटिव लिख देते हैं -0.5। अब -0.5 कहाँ पर आएगा? -0.5 आएगा यहाँ पर, -0.5 यहाँ पर आएगा। अब इसमें से देखिए, इससे पहले जितना, इससे लेस कौन से हुआ? -1, -2, -3 सारे इंटीजर होंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 ना हो करके -1 होगी। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, 0 बोल देते हैं, नहीं, -1 होगा। ध्यान से रखना, उससे पहले इंटीजर देखना होता। ये क्या था? हमारा 1.2 था, तो 1.2 से पहले देखा। यहाँ -0.5 इससे पहले देखेंगे। अगर हम यहाँ पे लिख दें -1.2 लिख दें, तो -1.2 कहाँ पर आएगा? -1.2 लगभग यहाँ पर आएगा। तो उससे पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर समझने के लिए ये हमने एग्जाम्पल्स लिख दी। ठीक है, हमको नंबर लाइन पर देख लेना चाहिए उसकी पोजीशन क्या है। वहाँ से कम या तो इंटीजर है तो सेम वैल्यू होगा। अगर यहाँ मान लीजिए सपोज दैट हम लिख देते हैं -3 की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू चूँकि इंटीजर है तो -3 रहेगा। लेकिन अगर डेसिमल में होगा तो हम देखेंगे उससे कम सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, उस हिसाब से वैल्यू को लिखेंगे। तो ये रहा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। अभी हमने एक्सिस बना दिया, x एक्सिस, x डैश, y डैश। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जरा देखिए, अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 पर वैल्यू मॉडल ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू 0 ही मिलेगी, क्योंकि 0 एक इंटीजर है। तो हमको पहले यहाँ पर मिल गया 1 पॉइंट। 1 पर क्या मिलेगा? 1 भी एक इंटीजर है, 1 की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 की वैल्यू 1 मिलेगी यहाँ पर। ये भी हमने डार्क कर दिया। अब ये समझने वाली बात है कि अगर हम 1.5 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? सर 1.5 पे आपको 1 ही मिलेगा, 1.2 पे भी 1 मिलेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब पर हमको क्या वैल्यू मिलेगी? 1 के आगे, ध्यान से देखिए, 1 के आगे क्या मिलेगी? 1.1 पर क्या मिलेगा? 1.5 पर भी 1, 1.2 पर। तो अगर देखा जाए तो 2 पर क्या मिलेगा? 2 पर यहाँ खाली रहेगा और इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बीच में एक लाइन हो जाएगी। ये वैल्यू हमेशा मिलेगी। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे ऑलवेज 1 ही मिलेगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए, 0 से
ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इन सब पे देखिए सभी पर 0 मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे लेकिन y 0 होगा तो मुझे इसको डार्क करना चाहिए, लेकिन जब हम 1 पे पहुँचेंगे तो ये पॉइंट ना मिल करके ये पॉइंट ऊपर हो जाएगा। उसी तरीके से 2 पर यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और 2 से 3 के बीच में हमारी सीधी लाइन आएगी और 3 पर पॉइंट यहाँ खाली हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ओपन है, मतलब ये पॉइंट नहीं है, सर्किल खाली सर्किल है। जबकि इधर वाला सर्किल क्या है, ये डार्क सर्किल है, ये पॉइंट हैं और ये पॉइंट नहीं है। पीछे आइए, अगर हम 0.5 पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको -1 मिलेगा। अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो ये देखिए पॉइंट हो गया, तो ये खाली रहेगा और ये यहाँ पर इस तरीके से ये फंक्शन हो जाएगा और ये डार्क रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर डार्क इधर खाली, डार्क खाली, ये इसको कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। देखो स्टेप बने हुए हैं सीढ़ी जैसा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ, और पीछे आएंगे तो और बन जाएगा। यहाँ पर -2 पर ये खाली मिलेगा, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी यहाँ से और ये डार्क रहेगा। तो ये पूरा हमने स्टेप फंक्शन आपको बना करके दिखा दिया है, या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका डायग्राम है। थोड़ा सा कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है f(x), तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा डोमेन में। कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। सेकंड सेट हमारा जो डिफाइंड होता है कोडोमेन होता है। इसमें रेंज इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या होगा, रेंज में ध्यान से देखिए, आपको केवल और केवल क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। जितनी वैल्यू आपको, ठीक है ना, तो केवल इसमें हो जाएगा इंटीजर। रेंज इक्वल टू z लिख देता हूँ। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सब इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा। तो ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से कंप्लीट हुआ।